अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। और अगर आप लोग हैं पाकिस्तान से तो पाकिस्तान में आजकल जो बारिशें हो रही हैं, जो बारिशों का सीज़न है और बारिशें हो रही हैं, उसको करे होंगे इंजॉय। और सुना है कि ठंड जो है वो वापस आ गई है और काफ़ी सर्दी पड़ रही है। तो बस ये है कि मार्च के महीने में तो वैसे आई गेस होती ही हैं, बारिशें भी होती हैं और ये स्टॉर्म वगैरह भी काफ़ी आते हैं। और ऑल ओवर द वर्ल्ड आजकल मौसम ऐसे ही जा रहे हैं। और बस मैं आई हूँ, ब्रेकफास्ट किया है और अभी मैं सोच रही हूँ कि आज दाल बना लूँ। और वैसे तो मैं येलो वाली भी बीच में मिक्स करती हूँ, लेकिन आज मैंने चेक किया और मेरे पास येलो वाली अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने सोचा कि खाली मैं यही बना लेती हूँ। तो बस अभी मैं इसको भिगोने जा रही हूँ पानी में, थोड़ी देर इसको सोख करके रखूँगी। और जब तक मैं अपने बेटे को नाश्ता करवा लूँगी। वो आज इतना ठीक नहीं है क्योंकि उसको थोड़ी कफ़ हो रही है, तो पता नहीं, वो सुबह से काफ़ी तंग कर रहा है, थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है, रात में भी सही सोया नहीं है। तो वैसे भी ये जो दाल है इसका काम थोड़ा इजी होता है और ये क्विक बन जाती है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि आज मैं कुछ ऐसा काम ना करूं जो हैसल वाला हो, क्योंकि मुझे उसको भी टाइम देना है। और क्योंकि आपको पता है जब बच्चे बीमार होते हैं तो वो बहुत अटेंशन मांगते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो ये दाल जो है ये क्विक है काम, तो ये मैं बना लेती हूँ। और फिर देखती हूँ, उसको फोर्स करती हूँ कि वो थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर ले। और क्योंकि वो बहुत तंग कर रहा है आज, उसको रात में से ही सोया नहीं है, जिसकी वजह से वो काफ़ी तंग हो रहा है और मुझे भी बहुत तंग कर रहा है। अब मैं देने लगी हूँ बेटे को मेडिसन, और क्योंकि वो इतना ठीक नहीं है तो मैंने सोचा उसको एक दफ़ा मैं दवाई दे दूँ। और इस तरह से ये है कि फिर वो आराम से बैठ जाएगा। और ये है कि वो तो बहुत आराम से दवाई पी लेता है, इससे तंग नहीं करता और दवाई पी कर इंजॉय करता है। वो तो बच्चों के घर में दवाई ज़रूर होनी चाहिए और मैं भी ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि ये जो वेदर चेंज होता है इसका छोटे बच्चों पे क्या सब पे ही बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि एकदम से वेदर चेंज हो रहा है। और अब तो ये जो मौसम होता है, एक जब सर्दी आने वाली होती है और एक जब सर्दी जाने वाली होती है, तो बच्चे ज़रूर बीमार होते हैं। तो बस अब मैं उसको देती हूँ दवाई। चढ़ा ली है चूल्हे के ऊपर और इसमें मैंने रेड चिली, कोरिएंडर पाउडर और हल्दी, नमक डाल के इसको मैंने रख दिया। और अब ये जो चीज़ें हैं ये मैं इसमें डालूँगी। और ये जो लहसुन है ये बीच में जब मैं पकेंगे ये सॉफ्ट होंगे तो ये खुद ही मैश हो जाते हैं। समटाइम मैं इनको निकाल के अलग से भी मैश करके डाल देती हूँ, इससे इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और बीच में मैं थोड़ी सी ये कनौर की जो चिकन क्यूब होती है, स्टॉक क्यूब होती है, वो भी मैं बीच में डाल देती हूँ और इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। और ये है कि ये बहुत इजी वे है दाल बनाने का। कुछ लोग जो है वो तड़का लगा के बनाते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से बनाती हूँ, सब बहुत जल्दी भी बन जाती है और ज़्यादा टेस्टी बनती है, मुझे ये लगता है। और जो दूसरी येलो वाली दाल होती है उसको मैं पहले मसाला भूनती हूँ और उसके बाद मैं इस तरीके से बनाती हूँ। तो ये इस तरीके से पकती रहेगी तो ये इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर इन चीज़ों का इसमें आ जाएगा। और बाद में अगर आपका दिल चाहे तो आप इसमें लहसुन का तड़का लगा लें, अगर आपका दिल चाहे तो प्याज का तड़का लगा लें, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। और ये मैं देख रही हूँ टमाटर, और मुझे इतनी खुशी हो रही है। बिल्कुल आप देखें जैसे पाकिस्तान में होते हैं लंबे वाले टमाटर, यहाँ पे ऐसे नहीं होते, गोल होते हैं, लेकिन कभी कभार मिल जाते हैं। और मुझे ये बड़ा अच्छा लगा है, मुझे बिल्कुल पाकिस्तान की याद आ रही है। और बस इसको मैं रखूँगी पकने के लिए, और जब तक ये पकेगा मैं करूँगी अपने बाकी काम। क्योंकि ये है कि मंडे को बहुत बिजी बंदा होता है। संडे तो बिजी गुजरता है, ये ज़ाहिर है बच्चे घर में होते हैं, हस्बैंड घर में होते हैं, लेकिन जो मंडे है वो उससे भी ज़्यादा बिजी होता है, क्योंकि वो बच्चों ने जो गंद मचाया हुआ होता है संडे के दिन का वो सारा समेटना। और मुझे लगता है कि मंडे बहुत बिजी डे होता है, इसलिए मेरी ये कोशिश होती है कि मैं कोई ऐसी चीज़ बनाऊं कि जो झटपट बन जाए, जल्दी से बन जाए, ताकि मैं अपने बाकी काम भी कर सकूं। और बस अभी मैं सोच रही हूँ, मुझसे डिसाइड नहीं हो रहा कि बाहर जाके मैं अपनी लॉन्ड्री डाल के आऊँ कि नहीं, क्योंकि आज वेदर फोरकास्ट जो है वो है रेन की आफ्टरनून में। तो वो फिर अब मैं सोच रही हूँ कि करूँ क्या। तो बस ये है कि काफ़ी काम करने वाले हैं आज, तो साथ साथ ये मेरी होगी जल्दी जल्दी से दाल तैयार। और इसके साथ मैं सोच रही हूँ कि कुछ और भी बना लूँ, ज़रा एक थोड़ा सा मज़ा आता है। तो वो फिर मैं सोच रही हूँ कि इसके साथ या तो मैं कटलेट्स बना लूँ या ये मैं पनीर बनाती हूँ मटर डाल के मटर पनीर।
ये ऐसे इसका ब्लॉक मिलता है पनीर का। ये चीज़ नहीं है, एक तरह से पनीर है, चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो ये भी चीज़, इसको भी चीज़ ही कह सकते हैं, लेकिन फिर भी ये पनीर के नाम से ही होती है। और ये मैं बनाती हूँ मटर डाल के, और मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। हस्बैंड भी मेरे खा लेते हैं, और लेकिन ये है कि दाल के साथ अगर आप ये बनाएं तो बहुत मज़े की बनती है। तो मैं सोच रही हूँ पहले मैं इसको फ्राई करती हूँ और फिर मैं इसको मटर के साथ मिक्स कर देती हूँ। तो बनाती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। अगर मेरा प्रोग्राम बन जाता है ये बनाने का तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। और वेदर फोरकास्ट उन्होंने क्या बताई है इसकी परवाह किए बगैर मैं आ गई हूँ गार्डन में, और मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, थोड़े से कपड़े बाहर फैला देती हूँ। और बारिश हुई तो देखा जाएगा, हम भी बड़े ठीक हैं। और अब मैं डाल रही हूँ ये बर्ड्स को थोड़ा सा बाजरा, क्योंकि आजकल मार्च में ब्रीडिंग सीज़न होता है तो ये बेचारे फिरते रहते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं ये इनको डालती हूँ तो ये काफ़ी आ जाते हैं, पिजन आते हैं, और काफ़ी मैगपाई है वो आ जाती है, कभी कभी स्क्विरल भी आती है खाने के लिए। किसी दिन आई तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और ये जो बाजरा है, बाजरे का ये जो पैकेट है, ये मैं लेके आई थी पाकिस्तान से, और उसके बाद तो एकदम से विंटर स्टार्ट हो गया तो मैं नहीं डाल सकी। लेकिन अब जब से ये मैंने देखा है कि वो छोटे छोटे से ना अपना घर बना रहे हैं, अपना घोंसला बना रहे हैं, तो फिर मैं ये डाल जाती हूँ बाहर, तो वो आके खा लेते हैं। तो मुझे ख़ुद भी जब मैं अंदर से देखती हूँ कि इतने ज़्यादा बर्ड्स आए हुए तो मुझे बड़ा प्यारा लगता है। और रॉबिन भी आती है, एक छोटी सी रॉबिन आती है, वो खाती है इसमें से। और मुझे लगता है कि यहाँ पे कहीं इन्होंने अपने घोंसले बनाए हुए हैं, और क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा आते हैं बर्ड्स। और स्क्विरल आती है और वो अक्सर इस ट्री पे रहती है, इस ट्री पे, और यहाँ पे ऊपर वो चढ़ी होती है। किसी दिन मुझे नज़र आई तो मैं ज़रूर उसकी वीडियो बनाऊंगी। और अब सोच रही हूँ कि अभी आपको दिखाती हूँ मैं अपना मिंट प्लांट दिखाती हूँ अपना। ये मैंने लगाया था लास्ट ईयर मिंट, इसमें सेम उसी प्रोसेस से जो मैंने आपको कल की वीडियो अगर आपने देखी है तो उसमें मैंने शेयर किया था, तो उसी प्रोसेस से मैंने लगाया था ये मिंट। और ये जो है मैंने लगाया था, और इसमें आप देखें कि अभी ये निकलना शुरू हो गया। और ये इतना माशाल्लाह ये पूरा बिल्कुल फुल था ये मिंट से, और मैंने बहुत लास्ट ईयर मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया। और फिर मैं पाकिस्तान चली गई, जब मैं वापस आई तो ये थोड़ा ख़राब हो गया हुआ था। लेकिन ये है कि अभी ये देखें ये सब ड्राई है, आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रीन होगा और देखना ये बिल्कुल पूरा भर जाएगा। क्योंकि मिंट का यही होता है, आप एक सीज़न में लगा दें तो वो दूसरे सीज़न में खुद ही आ जाता है। अभी ये देखें इसकी छोटे छोटे से निकल आया है ये। तो अभी जो मैंने कल पानी में भिगो के थोड़ा सा रखा था, तो वो भी मैं जब उसकी निकल आएंगी जड़ें तो वो भी लाके मैं या तो इसी पॉट में लगा दूंगी या फिर मैं किसी और में, तो वो अच्छा खासा हो जाता है। आपको ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप बाज़ार से लेके आओ, जब दिल करे आप यूज़ करो। दाल हो गई है हमारी रेडी, और इसमें मैंने तड़का लगाया है, ये वाली मिर्चें डाली हैं, धनिया डाला है, थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है करी लीव्स डाले हैं, और बस उसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिए मैंने। और आज तो मैंने थोड़ी दाल बनाई है, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि मैं चाहती हूँ थोड़ी दाल बने लेकिन दाल बहुत ज़्यादा बन जाती है। और अगर आप लोग मुझसे इत्तेफाक करते हैं कि वाकई में दाल ज़्यादा बन जाती है, हमेशा जब भी थोड़ी बनाना चाहो बहुत ज़्यादा बन जाती है, तो आज मैंने स्पेशली बड़ी देख के बनाई है कि कम ही बने दाल। और यहाँ पे जो है वो मैं कर रही हूँ इसको फ्राई, थोड़ी सी ये जो पनीर है इसको फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करने से बड़ा अच्छा सा इसका टूटती भी नहीं है और टेस्ट भी अच्छा आ जाता है। और जब ये हो जाएगी फ्राई तो मैं डाल दूँगी इसको मटर के बीच में, जो कि मैंने मसाला भून के, और ऑलरेडी मैंने मटर इसमें डाल दिए, और थोड़ा सा पानी डाला है ताकि ये मटर गल जाएँ, क्योंकि मटर जो है ना वो मैंने ये यूज़ किए हैं पैकेट वाले, और मैं यूजुअली यही पैकेट वाले ही यूज़ करती हूँ। और गार्डन पीस ये हो जाएगा, थोड़ा सा जब पानी हो जाएगा ड्राई तो मैं ये चीज़ इसमें ये पनीर डाल दूँगी। जब तक मैं इसको कर रही हूँ थोड़ी सी फ्राई, और इसका कलर भी अच्छा आ जाता है और बहुत मज़े का टेस्ट आता है। तो ये हो जाती है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी बनती है। बहुत मज़े की बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे तो पनीर के पकोड़े भी बनते हैं और पालक पनीर बहुत अच्छा बनता है, लेकिन मैं अक्सर पालक को तो ज़ाहिर है हम चिकन में भी डाल सकते हैं, आलू में भी डाल सकते हैं, तो उसके लिए काफ़ी ऑप्शंस होती हैं, गोश्त में बना सकते हैं। तो मैं जो है इसलिए उसको थोड़ा सा ये चीज़ जो है इसको मैं डालती हूँ
मटर के बीच में मटर चीज़ बनाती हूँ। और इससे जो है ना एक सब्ज़ी वेजिटेबल भी आप खा लेते हैं, और ये चीज़ भी बड़ी, ये पनीर बहुत हेल्थी होती है। और बच्चे तो नहीं शायद इतने शौक़ से खाएंगे, लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना, हम दोनों की फेवरेट है। तो ये हो जाती है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये तैयार हो गई है, और ये देखें, ये है इसकी फ़ाइनल लुक। इसको मैं थोड़ा भुना भुना सा ही बनाती हूँ, बहुत मज़े का बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये भी हो गया है हमारा डन। साथ में मैंने बनाया है अपने मियाँ मिट्ठू के लिए थोड़ा सा पॉरेज। इस एज में बच्चे मियाँ मिट्ठू ही तो होते हैं, जो सिखाओ सीख जाते हैं, तो उसके लिए पॉरेज बनाया है। और साथ में बनाया है थोड़ा सा मैंने कचूमर सैलड, क्योंकि दाल हो और कचूमर सैलड ना हो, या सैलड ना हो, तो फिर मज़ा नहीं आता, और बहुत अच्छा कम्बिनेशन होता है। तो बस हो गया है मेरा अब किचन का काम डन, ऑलमोस्ट डन हो गया है। और अब मैं बाकी के काम करती हूँ, अंदर जाती हूँ, थोड़ी सी क्लीनिंग करती हूँ, और बस खाना बन गया है, तो सब समझ ले सब काम ही हो गए। अभी मैं आई हूँ क्लीनिंग करने के लिए कमरे में, और जब मैंने ये अपने ग्लास डोर को देखा, तो ये फुल ऑफ फिंगरप्रिंट्स हैं इस पर, और नन्हे नन्हे छोटे छोटे हाथ लगे हुए हैं जगह जगह। पता नहीं मैं जूम करके आप लोगों को दिखा पा रही हूँ कि नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा इस पे फिंगरप्रिंट्स हैं। और छोटे बच्चों के घर में यही होता है कि जितनी भी आप सफाई कर लें, और आपको फिर थोड़ी देर के बाद जब आप देखते हैं तो फिर वही हाल हुआ हुआ होता है। और कुछ मेरा भी हाल यही है कि अभी बाकी मैं काम ख़त्म करके आई हूँ, तो मैंने देखा कि इतना ये, हालांकि ये मेरा ख्याल है मैंने 1-2 दिन पहले ही ये मैंने साफ़ किया था ये ग्लास डोर, और अभी जो है इसका हाल फिर दोबारा से ख़राब हो चुका है। और मुझे अभी अच्छा खासा टाइम लगेगा इसको साफ़ करने में, क्योंकि और फिर रात तक इसका वही हाल हो जाएगा। जब मैं शाम में देखूंगी तो इसका यही हाल होगा। दोपहर के खाने का टाइम है, और मैंने सोचा कि रोटी बना लूँ। मेरे हस्बैंड आए हैं खाना खाने के लिए, तो ये मैं रोटी मेकर में बना रही हूँ। रोटी अच्छी बनती है, दाल के साथ इसकी अच्छी लगती है रोटी, क्योंकि ये थोड़ी सी जैसे तंदूर की रोटी होती है उस तरह का इसका होता है जायका, और थोड़ा सा ये इस तरह की होती है। बहुत सॉफ्ट तो नहीं बनती जैसे तवे पे बनती है, लेकिन अगर जिसको कोई पसंद है ना रोटी थोड़ी क्रिस्पी सी, तो ये वैसी रोटी बनती है। और कभी कभार जब दाल वगैरह बनाती हूँ तो फिर मैं इसके साथ इस पे बना लेती हूँ, वरना जो है वो मैं बनाती हूँ तवे वाली रोटी। लेकिन मेरे कुकर पे वो बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए अक्सर ही हम दिन के टाइम इस पे बना लेते हैं, तो अच्छी बनती है रोटी। बारिश हो गई है दोबारा से शुरू, और बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और बच्चे आ गए हैं स्कूल से, और अब मैं उनको दूंगी कुछ खाने के लिए। और बस आप लोगों से इंशाअल्लाह ताला अगर ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ, और उसमें फिर हम कुछ नया करेंगे। और बस कहना आप लोगों से ये था कि खुश रहें, खुश रहने दें, अपनी ईगो को, अपने एंगर को ख़त्म कर दें, दूसरों की बातों पे मुस्कुराएं, क्योंकि मुस्कुराना तो सुन्नत रसूल है। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, और इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।